Hello friends. So today we will continue our chapter acids, bases and salts. How strong are acid or base solutions? We know how acid base indicators can be used to distinguish between an acid and a base. हमें पता है कि कैसे हम इंडिकेटर्स को यूज करके एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है. We have also learned in the previous section about the dilution and decrease in concentration of H plus or OH minus ions in solution. हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा था कि वाटर ऐड करने पर जो हमारा कंसंट्रेशन होता है आयंस का वो डिक्रीज होता है पर यूनिट वैल्यू. कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दीज आयंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन? क्या हम क्वांटिटेटिवली ये पता कर सकते हैं कि कितने आयंस प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन में? कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज? क्या हम ये जज कर सकते हैं कि हमारा जो गिवन एसिड और बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है? We can do this by making use of a universal indicator which is a mixture of several indicators. हम ये जज कर सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि हमारा एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करके, जो कि मिक्सचर होता है कई सारे इंडिकेटर्स का. द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन. हमारा जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है वो शो करता है डिफरेंट कलर्स, अलग अलग तरह के कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के डिफरेंट कंसंट्रेशन पर. स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड. एक स्केल है जिसे कि हम पीएच स्केल कहते हैं. पीएच स्केल को डेवलप किया गया है मेजर करने के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को. हम पीएच स्केल की मदद से ये पता कर सकते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन है उनका कंसंट्रेशन क्या है. द पी इन पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर. जो पी है हमारा वो स्टैंड करता है फॉर पोटेंस इन जर्मन, जिसका मतलब होता है पावर. ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14. हम पीएच स्केल पर जनरली मेजर कर सकते हैं पीएच को, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन को, फ्रॉम 0 to 14, 0 से 14. 0 का मतलब है वेरी एसिडिक और 14 का मतलब होता है वेरी एल्कलाइन, यानी बहुत ज्यादा बेसिक है नेचर में. pH should be thought of simply as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution. pH को हम एक नंबर मान सकते हैं जो सिंपली इंडिकेट करता है एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन. हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द pH वैल्यू. जितने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही लोअर होगी pH की वैल्यू. यानी H प्लस आयंस, ये जो हमारे H प्लस आयंस है, हाइड्रोजन के आयंस है, ये जितने ज्यादा होंगे हमारी pH की वैल्यू उतनी ही कम होगी. द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7. और जो pH होता है न्यूट्रल सॉल्यूशन का वो 7 होता है. वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सॉल्यूशन. वैल्यू जो 7 से कम होती है pH स्केल पर वो एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है. और जब वैल्यू बिल्कुल ही कम हो जाती है यानी 0 हो जाती है तो वो वेरी एसिडिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है. एज द pH वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज इन हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन. जैसे हमारे pH की वैल्यू इंक्रीज करती है 7 से लेकर 14 तक, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया है. दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलाई. इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बेस है वो उसका नेचर काफी ज्यादा ही बेसिक है. जनरली पेपर impregnated with the universal indicator is used for measuring pH. जनरली पेपर जो impregnated होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ उसे हम यूज करते हैं pH को मेजर करने के लिए. ये यहाँ पर हमारी वेरिएशन दिखाया गया है pH का विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयंस. अब देखिए हमें पता है कि जितने ज्यादा H प्लस आयंस होंगे हमारा सॉल्यूशन उतना ही एसिडिक होगा, और इसी तरह से OH माइनस जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा होगा हमारा बेसिक नेचर. यहाँ पर हमारे देखिए अगर हम तो हमें स्केल पर 0 से 14 तक नंबर्स मेजर किए गए हैं. 7 पर हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, 0 पे हमारा वेरी एसिडिक नेचर हमारा इंक्रीज करता है 7 से 0 तक, और हमारा बेसिक नेचर जो है वो 7 से 14 जाते वक्त इंक्रीज करता है. 0 हमारा वेरी एसिडिक होता है और 14 जो है वो हमारा वेरी एल्कलाइन होता है, वेरी बेसिक होता है. यहाँ पर जब हम इस साइड जाते हैं तो हमारे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है जिसकी वजह से एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करता है. जब हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन घटती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है जिसकी वजह से बेसिक नेचर जो है वो इंक्रीज होता है. pH ऑफ सब कॉमन सब्सटेंसेस सोन ऑन अ pH पेपर. यहाँ pH पेपर पर हमें कुछ कॉमन सब्सटेंसेस के pH को दिखाया गया है. हमारे गैस्ट्रिक जूस का pH 1.2 होता है. लेमन जूस का pH अबाउट 2.2 होता है. हमारा जो प्योर वाटर होता है या फिर जो हमारा ब्लड होता है उसका pH 7.4 होता है. 7.4 का मतलब क्या है कि स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH 10 होता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो pH होता है वो 14 होता है. यानी कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो हमारा NaOH होता है, वो बहुत ही ज्यादा एल्कलाइन होता है नेचर में.
The strength of acids and bases depends on the number of H plus ions and hydroxide ions produced respectively. जो हमारी स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ H plus ions प्रोड्यूस हुए हैं या फिर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट हुए हैं. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ions. यदि हम 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और 1 मोलर एसिटिक एसिड ले लें, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, तो दोनों जो है वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करेंगे. एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H प्लस आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स. वो एसिड्स जो ज्यादा H प्लस आयंस को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं. एंड एसिड्स दैट गिव लेस H प्लस आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड्स. और जो एसिड्स हमें लेस H प्लस आयंस देते हैं उन्हें हम वीक एसिड्स कहते हैं. कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस आर? डेफिनेटली हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस वो होंगे जो ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेंगे और वीक बेस वो होंगे जो कम हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करेंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ. लेट्स सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ. आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं? अवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8. हमारी जो बॉडी होती है वो काम करती है जब हमारी पीएच की रेंज जो है वो 7.0 से 7.8 होती है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर सकते हैं केवल अगर थोड़ा सा ही चेंज हो पीएच में, यानी पीएच की वैल्यू में थोड़ा सा ही चेंज हो. व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन. आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा. हमारे इन्वायरमेंट में कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी जैसे सल्फर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो बारिश की बूंदों के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसको एसिडिक बना देते हैं. तो जब हमारा पीएच जो है रेन वाटर का वो 5.6 से कम होता है तब हम उसको एसिड रेन कहते हैं. व्हेन एसिड फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोवर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर. और जब ये एसिड रेन हमारी रिवर्स में बहती है तो जो नदियों का पानी होता है उसका पीएच भी कम हो जाता है. द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट. और जो एक्वेटिक लाइफ होती है यानी हमारी फिशेस वगैरह होती हैं और जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म पानी में रहते हैं उन सबकी लाइफ जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है, उन सबका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है एसिडिक रेन की वजह से. एसिड इन अदर प्लैनेट्स. अब हम देखेंगे एसिड इन अदर प्लैनेट्स. The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish clouds of sulfuric acid. Do you think life can exist on this planet? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एटमॉस्फेयर है वीनस का वो बना है थिक यानी बहुत ही मोटी सफेद कलर की और येलो कलर के क्लाउड्स से जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के हैं. अब क्या आपको लगता है कि ऐसे प्लेनेट पर जीवन संभव है? तो सोचिएगा और आंसर जरूर बताइएगा. What is the pH of the soil in your backyard? आपके बैकयार्ड में जो सॉइल है उसका pH क्या है? Plants require a specific pH range for their healthy growth. To find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12. हमें इसमें कहा गया है कि जो प्लांट्स होते हैं उन्हें भी एक स्पेसिफिक pH चाहिए होता है अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए, अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए. अब ये इसमें कहा गया है कि अगर आप पता करना चाहते हैं कि प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए कितना पीएच रिक्वायर्ड होता है तो आप सॉइल को कलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट जगहों से और उनका पीएच चेक कर सकते हैं. एज यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल. ऑल्सो आप ये भी नोट कर सकते हैं कि कौन से प्लांट ग्रो कर रहे हैं उस रीजन में जिससे आपने सॉइल कलेक्ट की है. तो चलिए हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी 2.12. पुट अबाउट 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 मिलीलीटर वाटर टू इट. कहा गया है कि 2 ग्राम सॉइल लेनी है टेस्ट ट्यूब में और उसमें 5 मिलीलीटर पानी मिला देना है. उसके बाद उन दोनों को शेक करना है यानी मिक्स करना है. फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब. उस कंटेंट को फिल्टर करना है और कुछ फिल्ट्रेट बचेंगे उन्हें एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेना है और इन फिल्ट्रेट के पीएच को चेक करना है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से. व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन योर रीजन. आप अपने रीजन में क्या कंक्लूड कर पाए? आपको क्या लगता है कि आइडियल ग्रोथ के लिए प्लांट की आइडियल ग्रोथ के लिए सॉइल का पीएच क्या होना चाहिए? नेक्स्ट है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये नोट करना बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा पेट है वो प्रोड्यूस करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक. और ये जो HCl होती है ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है हमारे पेट को बिना हार्म किए. During digestion, the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. Indigestion के वक्त क्या होता है कि जो हमारा पेट होता है वो काफी ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है और इसकी वजह से पेन और इरिटेशन होती है.
टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स। अब इस पेन से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि एसिड बहुत ज्यादा रिलीज हो गया है, तो उसे नलीफाई करने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए लोग जो है वो बेस को यूज करते हैं, जिन्हें हम एंटासिड कहते हैं। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ऐसी एक रेमेडी आपने सजेस्ट करी होगी इस चैप्टर के बिगिनिंग में। बिल्कुल, हमने ऐसे एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा था। These antacids neutralize the excess acid। ये एंटासिड्स जो होते हैं वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, वो एक माइल्ड बेस होता है जिसको हम अक्सर इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। pH change as the cause of tooth decay। Tooth decay starts when the pH of mouth is lower than 5.5। हमारे जो दांत होते हैं वो कई बार सड़ने लगते हैं, तो ऐसा तब होता है जब हमारे माउथ का जो pH है वो 5.5 से कम हो जाता है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। हमारे जो टूथ इनेमल होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी में। हमारी पूरी बॉडी में टूथ इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये पानी में डिजोल्व नहीं होता, बट इज करोडेड व्हेन द pH इन द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन वो करोड हो जाता है, सड़ने लगता है जब हमारे माउथ का जो pH है वो 5.5 से कम होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। हमारे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे मुंह में, वो प्रोड्यूस करते हैं बाय एसिड। वो क्या करते हैं, वो एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। शुगर का और जब फूड का डिग्रेडेशन होता है, यानी जब हमारे शुगर और फूड डाइजेस्ट हो रहे होते हैं पार्शियली, हम आपको पता है कि जो हमारे शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो पार्शियली हमारे मुंह में डाइजेस्ट हो जाते हैं सलाइवा की हेल्प से। तो जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है माउथ में, वो प्रोड्यूस करता है एसिड शुगर और फूड पार्टिकल्स के डिग्रेडेशन से, जो कि हमारे मुंह में बचे रह जाते हैं खाने के बाद। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो अपने दांतों को सड़ने से बचाने का सिर्फ एक ही मंत्र है, वो ये कि अपने दांतों को, अपने मुंह को अच्छे से क्लीन करें खाना खाने के बाद। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। टूथपेस्ट यूज करके जो कि जनरली बेसिक होते हैं फॉर क्लीनिंग द टीथ, यानी हम खाना खाने के बाद हमें अपने दांतों को टूथपेस्ट से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट जनरली बेसिक होते हैं नेचर में, और ये न्यूट्रलाइज कर देंगे एक्सेस एसिड को, जिसकी वजह से हमारे दांत नहीं सड़ेंगे। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय अ हनी बी। क्या आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है? बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जो मधुमक्खियां होती हैं वो एक एसिड छोड़ जाती हैं जब वो काटती हैं, जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होता है। यूज ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। ऐसे में अगर हम कोई माइल्ड बेस यूज करें, जैसे कि हमारे घर पे बेकिंग सोडा होता है, अगर हम उसको उस एरिया में यूज करें जहां पर मधुमक्खी ने डंक मारा था, तो हमें आराम मिलता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। ये जो निटल लीव्स हैं, ये बेसिकली एक पेड़ की पत्तियां होती हैं जिनमें स्टिंगिंग हेयर होते हैं। तो अगर हम इस पेड़ को कभी छूते हैं, इन पेड़ की पत्तियों को छू लेते हैं, तो ये इंजेक्ट करता है मेथनोइक एसिड। नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। नीटल इज अ हर्बेसियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड। जो हमारा ये नेटल होता है वो एक हर्बेसियस प्लांट है, यानी एक हर्ब है जो कि बेसिकली ग्रो होती है वाइल्ड यानी जंगलों वगैरह में। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें स्टिंगिंग हेयर होते हैं, यानी चुभने वाले हेयर होते हैं। विच कॉजेज पेनफुल स्टिंग, जिनकी वजह से हमें पेनफुल स्टिंग होती है व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली। यानी अगर कभी हम इस पौधे की पत्तियों को गलती से छू लें तो हमें दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो मेथनोइक एसिड को सिक्रेट करती हैं। मेथनोइक एसिड मतलब HCOOH को सिक्रेट करती है। अ ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। एक ट्रेडिशनल रेमेडी क्या है कि अगर हम उस एरिया को रब करें विद द लीफ ऑफ डॉग प्लांट के पत्ते से, जो कि अक्सर इस नेटल के बगल में ही उगता है। यानी कि अगर आप कभी ऐसे पौधे को छू लें जिसकी वजह से आपको दर्द हो, तो उसके बगल में ही आपको डॉग प्लांट मिलेगा। उस डॉग प्लांट जो होता है वो बेसिकली बेसिक होता है नेचर में। सो नेक्स्ट, कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट? तो डेफिनेटली डॉग प्लांट का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट for if you accidentally touch a nettle plant while trekking. Are you aware of any other effective traditional remedies for such stings? क्या आप और ऐसे कई ट्रेडिशनल रेमेडीज के बारे में जानते हैं? तो कितनी कमाल की बात है ना कि हमारी प्रकृति में ऐसे पौधे भी हैं जो हमें हर्ट करते हैं, यानी जिनकी वजह से हम हर्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारा नेटल का प्लांट, जिसकी अगर हम छू लें तो हमें दर्द होता है, लेकिन हमारे नेचर ने, हमारी माँ प्रकृति ने हमें उसी के बगल में ऐसे पौधे जनरली उगते हैं
जो कि हमारे दर्द का इलाज भी कर सकते हैं। तो नेचर प्रोवाइड करता है न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शंस। अब हम देखेंगे कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स के बारे में। हमारा जो विनेगर है उसमें एसिडिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टेमेरिंड में टाइटरिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, हमारे कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, हमारे लेमन में सिट्रिक एसिड होता है और एंट स्टिंग में और नेटल स्टिंग में मेथनोइक एसिड पाया जाता है।